हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बायोलॉजी। आज हम शुरू करेंगे लिंकेज, जिसे कहते हैं संलग्नता। ठीक है, तो आज हम लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे और इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि लिंकेज में कौन कौन से टाइप्स होते हैं और लिंकेज क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सन 1905 में बैटसन और पुनेट द्वारा लिंकेज की खोज की गई थी। सबसे पहले लिंकेज की जो खोज थे सबसे पहले किसने की थी? बैटसन और पुनेट ने की थी। ठीक है, लिंकेज हम किसे कह रहे हैं? तो एक क्रोमोसोम में स्थित दो जीनों की वंशागति के दौरान अपने मूल संयोजन में एक साथ रहने तथा एक साथ इनहेरिटेड होने की प्रवृत्ति को लिंकेज कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो दो जीन होते हैं, ठीक, जब वो क्या होते हैं, जब उनकी वंशागति होती है, मतलब वो एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो वो क्या होते हैं, अपने मूल संयोजन में रहते हैं और एक साथ क्या होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं। तो इसे ही क्या कह रहे हैं, हम लिंकेज कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि लिंकेज क्या होता है। माना कि ये क्या है, एक सेल है, ठीक, और ये क्या है, इसका केंद्रक है। ठीक, यहाँ पे क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। माना क्या है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसमें यहाँ पे क्या है, एक जीन है ए, यहाँ पे क्या है, एक जीन है ए, यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए। ठीक, यहाँ पे है एक जीन बी, यहाँ पे क्या है, एक जीन स्मॉल बी। ठीक है, तो ये क्या है, एकदम क्लोजली यहाँ पे एक, मतलब इनके बीच क्या है, ज़्यादा गैप नहीं है। ठीक है, तब यही कह रहा है कि जब दो जीनों के बीच क्या होता है, ज़्यादा गैप नहीं होता है। ठीक है, दो जीन हैं जो क्या है, एक क्रोमोसोम पे पास पास स्थित है, इनके बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है। अगर ये क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर भी करते हैं। ठीक है, अगर इनके बीच, माना कि ये क्या है, अगर ये डुप्लीकेट होते हैं, ठीक है, जब ये क्या होंगे, डुप्लीकेट होंगे, और अगर इनके बीच क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर भी होगी। ठीक है, जब इनके बीच क्या होंगे, ये डुप्लीकेट क्रोमोसोम होंगे और इनके बीच क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर भी होगी, तो क्या होगा, तो ये जो जीन है, क्योंकि ये क्या है, पास पास स्थित है, ये जो जीन है क्या है, पास पास स्थित है, इसलिए ये क्या होंगे, नेक्स्ट जनरेशन में जब इनकी क्या होगी, वंशागति होगी, तो ये क्या होंगे, एक साथ इनहेरिट। अगर इनके बीच क्रॉसिंग ओवर हो भी जाएगा तो अदर पार्ट में इसका क्रॉसिंग ओवर होगा, और ये चूंकि पास पास स्थित है इसलिए ये क्या होंगे, अलग नहीं होंगे। इनमें अलग होने की कोई प्रवृत्ति नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है कि ये क्या हो, अलग हों। इसलिए क्या होंगे, ये अगली पीढ़ी में भी क्या होंगे, ऐसे ही जाएंगे। ठीक है, मतलब जहाँ पे ये क्रोमोसोम है, ये क्या है, एक साथ है, तो अगली पीढ़ी में जाएंगे तो ये भी क्या होंगे, अगली पीढ़ी में भी एक साथ जाएंगे। ठीक है, तो इसे ही क्या कह रहे हैं, हम लिंकेज कह रहे हैं। मतलब जो क्रोमोसोम के है, दो क्रोमोसोम जो क्या एकदम पास पास स्थित है, ठीक है, उनकी जो है अलग होने की कोई संभावना नहीं है, इनके बीच जो है अलग होने की कोई संभावना नहीं है। और जब क्या होती है, वंशागति होती है, तो ये क्या होते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक, और सेपरेट नहीं होंगे तो ऐसे ही क्या होंगे, ये नेक्स्ट जनरेशन में भी इनहेरिटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे ही हम कह रहे हैं लिंकेज या सहलग्नता। ठीक, तो इतना समझ में आया आपको? तो लिंकेज के टाइप देखने से पहले हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंकेज। सबसे पहला, इसमें लिंकेज में दो या दो से अधिक जीन शामिल होते हैं जो एक लीनियर फैशन में एक क्रोमोसोम में स्थित होते हैं। ठीक है, जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, एक लीनियर फैशन में स्थित होते हैं, एक क्रोमोसोम में क्या होते हैं, लीनियर फैशन में स्थित होते हैं। ठीक है, लिंकेज परिवर्तनशीलता को कम करता है। ठीक है, जब अगर हमने इसके बाद हम क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जो क्रॉसिंग ओवर है वो क्या करता है, नई नई कॉम्बिनेशन बनाता है, लेकिन जो लिंकेज है वो क्या, जो पेरेंट्स में है वही नई जनरेशन में ले जाता है। तो इसलिए क्या, इसके कारण क्या है, हमें नई कोई भी कॉम्बिनेशन प्राप्त नहीं होते। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो लिंकेज होता है वो क्या करता है, परिवर्तनशीलता को कम करता है। ठीक है, अगर लिंकेज ही होता रहेगा तो हमें कोई भी नई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए लिंकेज ज़्यादा लाभदायक नहीं होता है, कभी कभी सही होता है, कभी कभी हानिकारक भी होता है, क्योंकि हर बार जो है अगर हमें सारी जनरेशन में एक ही टाइप की कॉम्बिनेशन मिलते रहेंगे तो हमें कोई भी नई कैरेक्टर या नई कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं पाएंगी कभी। ठीक है, तो लिंकेज की जो स्ट्रेंथ है, लिंक्ड जीन के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। लिंकेज कितना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, लिंकेज जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उनके बीच की दूरी पर निर्भर करेगा। माना कि क्या है, जो लिंक्ड जीन है वो क्या है, पास पास स्थित है। ठीक है, यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे दूसरा जीन है। ठीक, ये ए जीन है, ये बी जीन है, इनके बीच बहुत कम दूरी है, मतलब ये टाइटली ज़्यादा, इनके बीच लिंकेज की संभावना ज़्यादा है। अगर एक जीन क्या होगा, ये क्रोमोसोम है, अगर एक जीन यहाँ पे स्थित होगा, ठीक, माना ए जीन यहाँ पे है, बी जीन यहाँ पे है, ठीक है, तो इनके बीच लिंकेज नहीं होगा। ठीक है, लिंकेज की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी। इनके बीच अगर लिंकेज नहीं होता क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, जो लिंकेज होता है वो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है,
तो अगर इनके बीच ये जो जीन है, अगर ये ज़्यादा दूरी पर स्थित होंगे तो इनके बीच लिंकेज की जो संभावना है वो कम हो जाती है और क्रॉसिंग ओवर की संभावना बढ़ जाती है। और अगर जो जीन है वो क्या है, पास पास स्थित, अगर बी जीन अगर यहीं पे स्थित होता, ठीक है, तो इनके बीच जो है वो क्या होती है, लिंकेज की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इतने समझ में आए लिंकेज की क्या क्या विशेषताएं हैं। लिंकेज में दो या दो से अधिक जो जीन होते हैं वो एक लीनियर फैशन में स्थित होते हैं। लिंकेज जो है वो परिवर्तनशीलता को कम करता है और लिंकेज की जो स्ट्रेंथ है वो जीनों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। ठीक, तो अब हम देखते हैं लिंकेज के टाइप। जो लिंकेज है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो लिंकेज जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है पूर्ण लिंकेज जिसे हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज, और एक होता है अपूर्ण लिंकेज जिसे कहते हैं हम इनकम्प्लीट लिंकेज। तो सबसे पहले देखते हैं हम पूर्ण लिंकेज है कंप्लीट लिंकेज क्या होता है। ठीक है, तो जब जीन एक दूसरे के साथ क्लोजली एसोसिएट होते हैं तथा एक साथ रहते हैं और वंशागति के दौरान अलग होने की कोई संभावना नहीं होती है, तो इन जीनों को लिंक्ड जीन कहते हैं और इस घटना को हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, तो इसमें क्या कहना है कि जब जीन क्या होते हैं एक दूसरे के एकदम क्लोजली एसोसिएट होते हैं, मतलब उनके बीच जो है वो कोई संभावना नहीं होती है कि वो अलग हुए। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है वो 100% होता है। ठीक है, जो नई जनरेशन में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन वही नई जनरेशन में भी होगा। ठीक है, अगर ये जो जीन है कंप्लीट लिंकेज का मतलब पूरी तरह से क्या होगा, लिंकेज होगा। अगर ये जीन ए है, ये जीन बी है, ये क्या है, क्लोजली एसोसिएट है, एक दूसरे के क्या है, एकदम पास पास है, और इनकी जो है वो अलग होने की कोई संभावना है ही नहीं, तो ये अलग होंगे ही नहीं। ठीक है, और जब ये अलग होंगे नहीं तो अगली पीढ़ी में क्या होंगे, ये सेम दिखाई देंगे। अगर इनके बीच कोई संभावना ही नहीं है अलग होने की, तो जो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो क्या होगा, ए और बी पेरेंटल कॉम्बिनेशन में ये यहाँ पे है, तो संतति में भी यहाँ ये जीन यहीं पे रहेंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि जो जीन क्या होते हैं क्लोजली एसोसिएट होते हैं, मतलब पास पास स्थित होते हैं और उनके बीच जो है वो अलग होने की कोई संभावना है ही नहीं। ठीक है, तो जब वो क्या होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो उनके जो पेरेंट में था जहाँ पे क्रोम जीन वो ऑफस्प्रिंग में होगा, वो भी वहीं पे होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि कंप्लीट लिंकेज मतलब इसमें क्या होगा, 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा हमें देखने को मिलता है मेल ड्रोसोफिला। इसका जो एग्जाम्पल है पूर्ण लिंकेज का वो है मेल ड्रोसोफिला। तो मेल ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज देखने को मिलता है। ठीक है, मेल ड्रोसोफिला के जब ग्रे बॉडी कलर एंड लॉन्ग विंग्स और ब्लैक बॉडी कलर और वेस्टिजियल विंग्स के बीच क्रॉस कराते तो हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, ये है क्या, ग्रे बॉडी कलर और लॉन्ग विंग्स, कैपिटल जी कैपिटल एल, कैपिटल जी कैपिटल एल। ठीक है, और यहाँ स्मॉल जी स्मॉल एल। ठीक है, तो इसके बीच हम क्रॉस कराते तो हमें फर्स्ट जनरेशन में क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे ग्रे और लॉन्ग। ठीक है, ग्रे बॉडी कलर और लॉन्ग विंग्स का साइज हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, इसलिए हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग यहाँ पे प्राप्त होता है। जब हम कैपिटल जी कैपिटल एल और स्मॉल जी स्मॉल एल के बीच क्रॉस कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, कैपिटल जी कैपिटल एल स्मॉल जी स्मॉल एल। चूंकि जो क्या है ये है डोमिनेंट है, ये क्या है रिसेसिव है, इसलिए हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ पे ये वाला ग्रे बॉडी कलर और लॉन्ग विंग्स। ठीक है, अब इनके बीच हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस कराएंगे। किसके बीच, जो हमें ये F1 जनरेशन प्राप्त हुई है इसके बीच क्या कराएंगे, हम क्रॉस कराएंगे। और कौन सा क्रॉस कराएंगे, टेस्ट क्रॉस कराएंगे। तो टेस्ट क्रॉस हम किसके साथ करते हैं, तो जो F1 जनरेशन में जो प्राप्त हुए हमें उनका जब क्रॉस कराते हैं हम किसके साथ, रेसेसिव होमोजाइगस के साथ। ठीक है, मतलब इसके ये वाले इस वाले पेरेंट्स के साथ हम इसका क्रॉस हम इस वाले पेरेंट्स के साथ कराएंगे, तो इसे कहते हैं हम टेस्ट क्रॉस। इसका क्रॉस कराएंगे हम अब इसके साथ, इसका वाला इसके साथ। ठीक है, तो इसका क्रॉस कराएंगे हम इसके साथ, तो हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे 100%। ये मतलब क्या होगा, इनके बीच इतना लिंकेज है। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज है ना, इनके बीच इतना लिंकेज है कि ये क्या होते हैं, अगर इनके बीच क्रॉस ओवर हो भी जाए तो ये क्या होते हैं, सेपरेट होते ही नहीं है। ठीक है, तो अगर ये सेपरेट होंगे नहीं तो इसका यही बनेगा और इसका यही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, 50% हमें प्राप्त होते हैं ग्रे बॉडी कलर और लॉन्ग विंग्स। ठीक है, और 50% प्राप्त होते हैं हमें ब्लैक बॉडी कलर और वेस्टिजियल विंग वाले। ठीक है, तो मतलब कंप्लीट लिंकेज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी संभावना नहीं है कि इनके बीच क्या हो, क्रॉसिंग ओवर हो। तो इनके बीच जब क्रॉस तो कराया हमने लेकिन क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, और क्रॉसिंग ओवर हुआ भी होगा तो इनके बीच नहीं हुआ। किसके बीच, जिसके बीच क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जीन लगे हुए हैं, ये जीन इतने पास पास है कि ये अलग होते ही नहीं है। अगर अलग होते ही नहीं है तो क्या होता है, ये जो है 50% यहाँ पे क्या बनते हैं, ग्रे बॉडी कलर और लॉन्ग वेस्टिजियल वाले ड्रोसोफिला बनते हैं, और 50% ब्लैक बॉडी कलर और वेस्टिजियल विंग वाले ड्रोसोफिला बनते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया कंप्लीट लिंकेज में। अब हम देखते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है।
इनकम्प्लीट लिंकेज जब दो जीन के बीच काफ़ी दूरी हो और हमेशा साथ नहीं रहते हैं, वह युग्मक जनन के दौरान अलग हो जाते हैं, तब इस घटना को इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो जीन क्या होते हैं, इनके बीच क्या होता है, इनकम्प्लीटली लिंक्ड होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो क्या होते हैं, ये जीन होते हैं ना, ये थोड़े थोड़े दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, ये जो जीन होते हैं, माना कि ये क्रोमोसोम है, इनमें जो जीन होंगे, ये माना कि एक जीन ए यहाँ है, ये थोड़ी दूरी पर है, माना कि यहाँ पे होगा। ठीक है, तो एक जीन इतनी दूरी पर है, इनके बीच क्या दूरी है, और ये क्या होते हैं, पास नहीं रह सकते हैं। ठीक है, मतलब इनकी ये इतनी टेंडेंसी नहीं है इनमें कि ये हमेशा साथ रहे। ठीक है, जैसे ही क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, जैसे ही क्या होता है, युग्मक जनन कह रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस होता है, तो ये क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, तो ये जब अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, इनके बीच अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये क्या हो जाएंगे, नया कॉम्बिनेशन बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, कुछ मात्रा में क्या बनता है, नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, और कुछ मात्रा में क्या होते हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, तो इससे ही कह रहे हैं हम इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, इसमें जैसे इनकम्प्लीट लिंकेज था ना, उसमें तो 100% क्या बन रहे हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। लेकिन जो क्या होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज होता है, उसमें क्या होता है, 100% जो है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। इसमें कुछ मात्रा में क्या बनता है, रिकॉम्बिनेंट भी बनते हैं, मतलब इन दोनों का मिक्सचर भी होता है। ठीक है, तो इसमें हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि इनकम्प्लीट लिंकेज कैसे होता है। इसमें जब हम ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन और रेड फ्लावर और राउंड पोलन के बीच क्रॉस कराते हैं, ठीक है, ये क्या है, ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन, कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल एल। ठीक है, और रेड फ्लावर और राउंड पोलन वाले पौधे, स्मॉल बी और स्मॉल एल, इनके बीच हम जब क्रॉस कराएंगे तो ये इसके गैमेट बन गए। ठीक है, बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ये फर्स्ट जनरेशन में अगर हम इनके बीच क्रॉस कराए तो F1 फर्स्ट जनरेशन में हमें क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। ठीक है, चूँकि ये क्या है, डोमिनेंट है, ये क्या है, रिसेसिव है, इसलिए हमें क्या प्राप्त हुआ, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन। अब हमने क्या करना है, F1 जनरेशन में टेस्ट क्रॉस कराना है। तो टेस्ट क्रॉस हम कैसे कराते हैं, जो हमें F1 जनरेशन प्राप्त हुई है, इसका क्रॉस कराते हैं हम रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। ठीक है, तो इसका क्रॉस कराना है हमने इसके साथ। ठीक है, तो अब हमें जो F1 जनरेशन में प्राप्त हुए हैं, इसका क्रॉस कराया हमने किसके साथ, स्मॉल बी और स्मॉल एल। ठीक है, इनके साथ हमने जब क्रॉस कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, बी और एल, इसका मतलब क्या है, ये ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये तो डोमिनेंट है, ये क्या रेसेसिव है, तो ये क्या प्राप्त हुआ हमें, ये तो पेरेंट्स के समान प्राप्त हुआ, लेकिन ये क्या हो गया, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट प्राप्त हो गया। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये क्या है, ब्लू फ्लावर है, लेकिन ये क्या है, राउंड पोलन है। ठीक है, ये स्मॉल एल है, तो ये क्या है, राउंड पोलन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट, यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट करती हूँ, ये रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे रेड फ्लावर और ये क्या है, लॉन्ग पोलन। ठीक है, तो ये भी हमें क्या, वो एक रिकॉम्बिनेंट नया कॉम्बिनेशन प्राप्त हो गया। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल बी कैपिटल स्मॉल एल। ठीक है, तो ये क्या है, रेड फ्लावर और राउंड पोलन, तो ये क्या है, पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, ये रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, तो हमें कुछ मात्रा में यहाँ पे प्राप्त हो रहा है रिकॉम्बिनेंट, कुछ मात्रा में हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है पेरेंटल। ठीक है, इसी को कह रहे हैं हम इनकम्प्लीट लिंकेज, जिसमें क्या होता है, कुछ मात्रा में प्राप्त होता है रिकॉम्बिनेंट और कुछ मात्रा में प्राप्त होता है पेरेंटल। ठीक है, ये तो क्या है, पेरेंट्स के समान है ना, कैपिटल ये इसके समान है। ठीक है, पेरेंटल है, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन, ये क्या है, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन, ये पेरेंट के समान है। ठीक है, और ये भी क्या है, पेरेंट्स के समान है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये पेरेंट्स के समान है, लेकिन ये क्या है, नए कॉम्बिनेशन बने ना, ब्लू फ्लावर और राउंड पोलन बने, तो ये क्या है, नया कॉम्बिनेशन है। रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलन बने, यह क्या है, नया कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये क्या है कि जिसमें क्या होता है, कंप्लीटली लिंकेज नहीं होता, मतलब पूर्ण रूप से क्या होता है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं प्राप्त होते हैं, कुछ समय रिकॉम्बिनेंट भी प्राप्त होते हैं, तो इसे कह रहे हैं हम इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, इसमें जो रेशियो हमें प्राप्त होता है 7:1:7 इसका रेशियो प्राप्त होता है, क्योंकि ये क्या है, मेंडल के जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, मेंडल का जो थर्ड लॉ है, उसका ये क्या है,
अपवाद है। ठीक है, लिंकेज समझ में आया कि लिंकेज क्या होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है, कंप्लीट लिंकेज क्या है। लिंकेज कुछ नहीं है, बस क्या है, जब दो जीन क्या होता है, क्लोजली एसोसिएट होते हैं। ठीक है, जो दो जीन है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं, और जब वो क्या होते हैं, वंशागति होती है उनकी, तो उनमें जो है अलग होने की कोई भी संभावना नहीं होती है, तो वो क्या होते हैं, दूसरी पीढ़ी में भी ऐसे ही चले जाते हैं। ठीक है, जैसे वो पेरेंट्स में होते हैं वैसे वो ऑफस्प्रिंग में भी चले जाते हैं, तो इसे ये कहते हैं लिंकेज। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज मतलब 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन बन रहा है, और इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब कुछ मात्रा में रिकॉम्बिनेंट बन रहा है, कुछ मात्रा में पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।